शेयर मार्केट बनियान में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बॉम्बे बुरमार ऑफ ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन एलटीडी की बात करेंगे, जिसका शॉर्टकट में बीबीटीसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शॉर्टकट में बीबीटीसी के नाम से जाना जाता है। तो आज के डेज में इसके टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की आपका बात किया जाएगा। तो हमारे इस चैनल्स में बने रहे और हमारे इस चैनल्स को आपका सब्सक्राइब करने का कोशिश करें, जिससे हमारा आपका कहता है कॉन्फिडेंट आपका कायम रखे। कहता है यह वीडियो मात्र आपका नॉलेज के लिए है। तो आज के डेज में कुल मिलाकर कहता है कि 4% के आसपास में इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात करते हैं, उससे पहले कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। तो आज के डेज में 2025 के आसपास में ओपन हुआ। हाई की बात करते तो 2075 के आसपास से बनाया। लो की बात करते तो 1972 के आसपास से बनाया है। यदि मार्केट कैप की बात किया जाए तो 14,000 करोड़ के आसपास से बनाया है। और पी रेशियो की यदि बात करते हैं तो 11 के आसपास में इंडिकेट करती है। यदि लाभांश की बात करते हैं तो 0.059% के आसपास में आपका इंडिकेशन देखने को मिल रही है। यदि यहाँ पे बाउनिक हाई की यदि बात करते हैं तो बाउनिक हाई जो बनाया है 2975 के आसपास से बनाया है। बाउनिक लो की बात करते हैं तो 1318 के आसपास में यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ पे जस्ट आपका कहता है कि यह शेयर में आपका जस्ट आपका डबल्स आपका रिटर्न दिया है, अर्थात 1 लाख का वैल्यू करीब करीब कहता है 2 लाख के आसपास में जाने का कोशिश किया गया। तो इसके कुछ हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। यदि यहाँ पे 5 डेज की डाटा को चेक किया जाए तो 5 डेज में कुल मिलाकर जो रिटर्न्स जो देखने को मिलती है वो 2% के आसपास में देखने को मिल रही है। जो एक टाइम में कहता है कि यह शेयर कहता है 2000 के आसपास में था, उसके बाद यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली, उसके बाद तेज़ी हुआ, पुनः करेक्शन हुआ, उसके बाद तेज़ी, फिर करेक्शन, उसके बाद तेज़ी देखने को मिली है। यदि यहाँ पे 5 डेज़ की डाटा को चेक किया जाए तो कुल मिलाकर 1.5% के आसपास में रिटर्न सी दिया था। और वहीं पे यदि 1 मंथ की डाटा को चेक किया जाए तो 1 मंथ में कुल मिलाकर कहता है कि 4% का आपका गिरावट आपको देखने को मिली है। जो एक टाइम में कहता है कि यह शेयर 2100 के आसपास में था, बहुत टाइम तक सपाट बनाए रखा, उसके बाद फिर तेज़ी हुआ, फिर करेक्शन, उसके बाद यहाँ पे सपाट बनाने का कोशिश किया गया। यदि यहाँ पे 6 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में कुल मिलाकर जो रिटर्न्स जो देती है, जिसमें 4% का आपका करेक्शन आपको देखने को मिलती है। जो एक टाइम में 2000 के आसपास में था, यह शेयर आपका बढ़कर यहाँ पे करीब करीब कहता है कि 2700-2800 का जाने का कोशिश किया गया। उसके बाद यहाँ से कहता है ऊपरी लेवल से यहाँ पे नीचे आपका करेक्शन आपको देखने को मिली है। यदि यहाँ पे 1 साल के डाटा को देखते हैं तो 1 साल के डाटा के अनुसार से जो आपका कहता है कि यहाँ पे रिटर्न जो देखने को मिलती है, यहाँ पे वो इस प्रकार से इंडिकेट कर रहा है। तो 1 सालों में जो आपका रिटर्न जो देखने को मिलती है वो 32% के आसपास में यहाँ पे इंडिकेशन आपको देखने को मिल रही है। जो एक टाइम में यह शेयर कहता है 1500 के आसपास में था, जो बहुत टाइम तक सपाट बनाए रखा, उसके बाद फिर यहाँ पे करेक्शन हुआ बीच में। करेक्शन के बाद कहता है कि यहाँ पे आपका तेज़ी देखने को मिली। तेज़ी आपका भरपूर था, जो 2700-2800 के आसपास में भी जाने का कोशिश किया गया, लेकिन ऊपरी लेवल से फिर यहाँ पे नीचे की ओर आपका करेक्शन देखने को मिली है। तो यहाँ पे कहता है कि 1 साल के यदि डाटा को चेक करते हैं तो 1 साल में कुल मिलाकर जो रिटर्न जो देखने को मिलती है वो 32% यहाँ पे देखने को मिली है। तो आपका रिटर्न्स आपका ठीक ठाक आपका रिटर्न्स आपको देखने को मिली है। जो एक टाइम में 1800 के आसपास में था, बहुत टाइम तक ये सपाट बनाए रखा, उसके बाद लगातार यहाँ पे तेज़ी भी देखने को मिली, उसके बाद यहाँ पे बीच में आपका करेक्शन भी देखने को मिली है। यदि यहाँ पे 5 साल के डाटा को चेक किया जाए तो 5 सालों में भी आपका रिटर्न्स आपका ठीक ठाक आपका नज़र आता है, जिसमें 70% के आसपास में आपका पॉजिटिव रिटर्न्स आपको देखने को मिली है। जो एक टाइम में 1000 के आसपास में था, 1000 से फिर कहता है कि प्राइस आपका नीचे की ओर आपका करेक्शन देखने को मिली, फिर आपका तेज़ी, और बहुत टाइम तक सपाट बनाए रखा, और बनाने के बाद यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली, फिर करेक्शन हुआ है। तो यहाँ ग्राफ के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। कहता है कि 24 जनवरी 2020 में कहता है कि इसका प्राइस 1198 के आसपास में था, जो आपका 2000 के लेवल को भी आपको क्रॉस करने का कोशिश किया गया था। लेकिन आप सोच सकते हैं कि 5 साल हो गया, 5 सालों में आपका रिटर्न्स मात्र आपका कहता है कि 70% के आसपास में दिया है, यानी कि रिटर्न्स ठीक ठाक है, लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा और आपका रिटर्न्स इसमें होना चाहिए था। बीच बीच में आपका करेक्शन भी देखने को मिली, यहाँ पे करेक्शन देख सकते हैं। कहता है कि यह जो शेयर है तुरंत आपका गिर कर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तुरंत यह जो शेयर गिर कर है 27 मार्च 2020 में कहता है गिर कर 704 के आसपास में भी आने का कोशिश किया गया। उसके बाद पुनः आपका कहता है इसमें तेज़ी देखने को मिली, और तेज़ी आपका बढ़कर 1462। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 1462 के प्राइस में बहुत टाइम तक है यहाँ पे सपाट बनाए रखा, इसके इर्द गिर्द में रहते रहा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे करेक्शन आने की तेज़ी देखने को मिली, जो 15 सितंबर 2023 को देखने को मिल रही है। और उसके बाद कहता है कि यहाँ पे कुछ टाइम तक आपका कहता है तेज़ी बनने के बाद यहाँ पे सपाट बनाए का, उसके बाद फिर आपका तेज़ी हुआ, उसके बाद यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की यदि बात करते हैं तो आपका टारगेट जो प्राइस आपका बनकर आती है इस जोन में, वो आपका बनकर आती है 2500। कितना बनकर आती है? 2500। यदि आपका कहता है इसी तरह से आपका लगातार आपका कायम रहे तो 2500 तक आपका लेवल जा सकती है। और यदि यहाँ पे स्टॉप लॉस की यदि बात करते हैं तो स्टॉप लॉस जो आपका बनकर आती है इस जोन में, वो आपका कहता है बनकर आ सकती है, यहाँ पे आ सकती है 1947 के आसपास में इंडिकेट कर रही है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस जो आपका बनकर आती है वो आपका 1947 के आसपास में
नज़र आती है। लेकिन फिर भी आपका फिनेंशियल एडवाइजर के द्वारा एक बार सलाह ले ले, और सलाह लेने के बाद इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।